आपको बता दें, खाड़ी देशों में फंसे एमपी नागरिकों के लिए यहाँ पे मोहन सरकार ने बड़ा कदम उठाया। बड़ी पहल यहाँ पे एमपी सरकार ने की है। एमपी सरकार ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। खाड़ी देशों में रह रहे नागरिकों के लिए बड़ी पहल यहाँ पे देखने को मिल रही है। दिल्ली में 24/7 कंट्रोल रूम खोला गया है। दिल्ली के मध्य प्रदेश भवन में इस कंट्रोल रूम को स्थापित किया गया है। इजरायल और ईरान के बीच हो रहे युद्ध के बाद मिडिल ईस्ट में हालात काफी तनावपूर्ण हो चुके हैं। अमेरिका इस समय इजरायल का साथ दे रहा है और ईरान पर लगातार हमले हो रहे हैं। अब इसी बीच मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए खाड़ी देशों में रह रहे मध्य प्रदेश के नागरिकों के लिए नई दिल्ली स्थित मध्य प्रदेश भवन में 24/7 कंट्रोल रूम स्थापित किया है। मध्य प्रदेश सरकार ने खाड़ी देशों में रह रहे नागरिकों के लिए ये एक बड़ी पहल की है। इसमें वहां रह रहे एमपी के लोगों को हर संभव सहायता मिल सकेगी। इसके अलावा नौकरी, व्यवसाय या पर्यटन हेतु गए नागरिक भी मदद ले सकेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी अतुल लगातार बने हुए हैं। अतुल, यहाँ पे एमपी सरकार का बड़ा कदम देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं, ईरान, अमेरिका और इजराइल, यहाँ पे युद्ध की स्थिति बनी हुई है और यहाँ पे इजराइल और अमेरिका मिलकर लगातार ईरान पर हमले कर रहा है और ऐसे में मोहन सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ जानकारी आप प्लीज दर्शकों के साथ साझा कीजिए। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से हम देखें, खाड़ी देशों में जिस तरीके से बीते दिनों से लगातार खबरें आ रही हैं कि भीषण अपना विकराल रूप, जो युद्ध है वो अपना भीषण रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में तनाव लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार भी इस बात की चिंता सता रही है, क्योंकि देखिए मध्य प्रदेश के कई जो नागरिक है वो खाड़ी देशों में इस समय हैं। कई छात्र पढ़ाई के लिए गए थे, कई लोग यहाँ से वहाँ पहुंचे थे, वहाँ व्यवसाय के लिए गए थे, कई लोग पर्यटन के लिए गए थे, घूमने के लिए गए थे। लेकिन चूंकि इस दौरान ही यहाँ पर अब युद्ध की स्थिति बनी हुई है, ऐसे में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली में मध्य प्रदेश भवन के अंदर 24 घंटे का एक कंट्रोल रूम खोला गया है। कंट्रोल रूम में हेल्पलाइन भी जारी की गई है। हेल्पलाइन के जरिए तमाम वो लोग जो मध्य प्रदेश के हैं और दूसरे खाड़ी देशों में फंसे हुए हैं, वो जो है हेल्पलाइन में अपनी बात रख सकते हैं। उनकी मदद के लिए तमाम जो है सुविधाएं वहाँ पे उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके अलावा जिनके परिजन दूसरे देशों में, कंट्री में जो फंसे हुए, यानी कि अरब सहित ईरान या इराक में फंसे हुए हैं, वहाँ के लिए जो परिजन जो मध्य प्रदेश में रहते हैं, वो भी कंट्रोल रूम से संपर्क करके वहां की स्थिति को जान सकते हैं। देखिए, खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव इस बात का जिक्र कई बार कर चुके हैं कि मध्य प्रदेश की सरकार वो तमाम लोगों के साथ खड़ी हुई है जो इस समय खाड़ी देशों में फंसे हुए हैं या खाड़ी देशों में रह रहे हैं। हालांकि उनको लेके पूरे रेस्क्यू की स्थिति भी बनती हुई अगर दिखाई देगी, जरूरत पड़ेगी तो मध्य प्रदेश की सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर रेस्क्यू भी करते हुए दिखाई देगी, यानी कि उन्हें वापसी भारतवर्ष में करवाई जाएगी। क्योंकि इसको लेकर पूरी एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया है, ईमेल आईडी दी गई है कि अगर कोई भी व्यक्ति जो खाड़ी देशों में फंसा हुआ है या वो परिजन जो मध्य प्रदेश में रह रहे हैं लेकिन उनके परिजन खाड़ी देश में जिनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, वो इन तमाम कंट्रोल रूम में संपर्क कर सकते हैं और उसके बाद वहां पे दूसरे देशों में उसका व्यवस्था ये की जा सकती है कि उन्हें रेस्क्यू किया जा सके। देखिए, किसी भी प्रदेश की सरकार की जिम्मेदारी होती है कि उस प्रदेश का नागरिक अगर मुसीबत में है तो वहां की सरकार इस बात का इल्म रखे और इस बात की जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़े कि उन्हें वापस लाना है। और खुद मुख्यमंत्री हम देखते हैं किस तरीके से संवेदनशीलता के साथ ही पूरा काम करते हुए दिखाई देते हैं। बीते दूर हमने देखा किस तरीके से अधिकारियों के साथ उन्होंने चर्चा भी करी। इस बात का आंकड़ा भी जुटाया जा रहा है कि मध्य प्रदेश के कितने लोग हैं जो अरब कंट्रीज में, खाड़ी देशों में फंसे हुए हैं, खासतौर पे ईरान या इजराइल में फंसे हुए हैं, उनको लाने की तैयारी की जाएगी। क्योंकि किस तरीके से वहां पे उन्हें वापस लाया जाए, इसको लेकर एक पूरी रणनीति तैयार की जाएगी। और खासतौर पे खुद मुख्यमंत्री जब इस बात की मॉनिटरिंग कर रहे हैं तो इस बात से हम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि अधिकारियों को कितनी गंभीरता के साथ इस पूरे मामले को लेना पड़ेगा। बहरहाल इस पूरे मामले के लिए कंट्रोल रूम जो है दिल्ली के मध्य प्रदेश भवन को चुना गया, क्योंकि दिल्ली राजधानी है पूरे देश की और खासतौर पर मध्य प्रदेश, वहाँ पे मध्य प्रदेश का भवन वहाँ पे निर्माण किया गया, बनाया गया है। तो इस समय एक पूरी टीम वहाँ पे बैठी हुई है, पूरी टीम मॉनिटरिंग करते हुए दिखाई देगी, लोगों से संवाद करते हुए भी दिखाई देगी, संपर्क करते हुए भी दिखाई देगी और जरूरत पड़ने पर उनका रेस्क्यू भी किया जाएगा। मध्य प्रदेश के मुखिया इस बात का जिक्र कर चुके हैं, यानी कि इस बात का एहसास करा चुके हैं कि मध्य प्रदेश की सरकार उन तमाम लोगों के साथ खड़ी हुई है जो इस समय खाड़ी देशों के अंदर फंसे हुए हैं और खासतौर पर मध्य प्रदेश के कितने लोग वहां पे हैं, इस बात का आंकड़ा भी जुटाया जा रहा है। जी बिल्कुल अतुल, और हम लगातार टीवी स्क्रीन पर भी दर्शकों को ये हेल्पलाइन नंबर, ये ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दिखा रहा है। अगर आपका भी कोई अपना खाड़ी देशों में फंसा हुआ है तो आप उसको ये नंबर, ये मेल आईडी शेयर कर सकते हैं। तो वहीं दिल्ली में कंट्रोल रूम को स्थापित किया गया है, वहां पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे कहीं ना कहीं मोहन सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। और इससे पहले अतुल, हमने देखा भी कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बयान देते हुए कहा भी था कि जो भी लोग वहां पे फंसे हुए हैं उनके साथ हम खड़े हैं, हर संभव मदद की जाएगी। और वो यहाँ पे
न केवल मुख्यमंत्री ने कहा बल्कि करके दिखाया। एमपी सरकार ने बड़ा कदम उठाया। हम लगातार एक बार फिर से मैं दर्शकों को बता दूंगी, टीवी स्क्रीन पर हम ये नंबर, हेल्पलाइन नंबर, मेल आईडी बता रहे हैं, आप इसके जरिए कांटेक्ट कर सकते हैं और कोई भी मदद अगर आप फंसे हुए हैं तो इन नंबर के जरिए आप ले सकते हैं। अतुल, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। ठीक है, तो देखिए एमपी सरकार का यहाँ पे बड़ा कदम देखने को मिला है। अतुल, मैं आपके पास फिर से आना चाहूंगी। इस कदम से जो लोग वहां पे फंसे हुए हैं या फिर जो आम नागरिक है, स्थानीय नागरिक, उन लोगों की कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई क्या? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे कई जो वहाँ के नागरिक जो इस समय खाड़ी देशों में फंसे हुए हैं, कई लोगों ने मध्य प्रदेश सरकार के जो कंट्रोल रूम है वहाँ से संपर्क भी किया है। और जिस तरीके से पूरी जिम्मेदारी के साथ कंट्रोल रूम में इस बात की ताकीद की गई है, खासतौर पे मुख्यमंत्री खुद जब मॉनिटरिंग कर रहे हैं तो इस बात की गंभीरता को हम समझ सकते हैं कि आखिर किस तरीके से अधिकारियों को पूरा ब्लूप्रिंट, पूरा खाका तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है। इस बात का आंकड़ा जुटाने की जिम्मेदारी दी गई है कि इस बात की जानकारी जुटाएं कि आखिर मध्य प्रदेश के कितने लोग हैं वो खाड़ी देशों में फंसे हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से युद्ध के हालात बने हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ये हालात अभी फिलहाल सामान्य होने में काफी समय लग सकता है। ऐसे में सरकार, मध्य प्रदेश के वो तमाम नागरिक जो मध्य प्रदेश के हैं, लेकिन चूंकि कोई छात्र जो अध्ययन करने के लिए इन कंट्रीज के अंदर गया, इन देशों में गया है, या कुछ वो लोग जो घूमने के इरादे से वहां पे गए थे, पर्यटन करने गए थे, लेकिन वहां पे युद्ध की स्थिति बनने के बाद वहां पे फंस चुके हैं, या वो लोग जो लंबे समय से वहां पे व्यापार के लिए वहां पे जमे हुए हैं, बने हुए हैं, उन लोगों के लिए भी अगर उनको मध्य प्रदेश या प्रदेश वापस आने की स्थिति बन रही हुई दिखाई देती है, संकट की स्थिति और आगे बढ़ती है और युद्ध का और भी विकराल रूप अगर लेता है युद्ध, तो कैसे उनको मध्य प्रदेश वापस लाया जाएगा, उस तमाम चीजों को लेकर तैयारी की जा रही है। हालांकि देखिए, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, अभी तक जैसे ही कंट्रोल रूम का निर्माण किया गया और जिस तरीके से इस पूरी बात को लेकर सोशल मीडिया के साथ मीडिया ने पूरी बात मध्य प्रदेश में रखी कि मध्य प्रदेश भवन में कंट्रोल रूम का निर्माण किया गया है और युद्ध से जुड़ी तमाम जो जानकारियां हैं और तमाम वो लोग जो फंसे हुए उनकी जानकारी वहां पे दे सकते हैं या वहां से ले सकते हैं। तो ऐसे में वहां पे कई प्रकार के फोन वहां पे पोस्टर शुरू हो चुके हैं, यानी कि सीधे तौर पर जिस काम के लिए या जिस मकसद के लिए कंट्रोल रूम का निर्माण वहां पे किया गया है, मध्य प्रदेश भवन में किया गया है, वो निर्माण उसकी जो पूरा कार्रवाई आगे होते हुए दिखाई दे रही है। देखिए, एक बड़ा टास्क होगा, क्योंकि बड़ा टास्क इसके लिए भी होगा क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार ईरान की बात करें, इसराइल की बात करें, अमेरिका की बात करें, या उससे जुड़े हुए अरब कंट्रीज की बात करें, या खाड़ी देशों की आसपास की क्षेत्र की बात करें, इराक की बात करें, तमाम जगह पर लगातार तनाव बना हुआ है। और इस तनाव के कारण चूंकि बमबारी हो रही है और लगातार एक दूसरे के ऊपर वहां पे अटैक किया जा रहा है, तो ऐसे में निश्चित तौर पे वो लोग जो भारतीय हैं, मध्य प्रदेश के हैं, वहां पे फंसे हुए हैं, कहीं ना कहीं वो चिंतित होंगे और इस बात की आशा भरी निगाहों से जरूर देख रहे होंगे कि मध्य प्रदेश की सरकार आगे बढ़ेगी। और मध्य प्रदेश की सरकार ने जब चुनाव लड़ा था, इस बात का आश्वस्त भी किया था कि मध्य प्रदेश की जो मोहन सरकार है वो लोगों के साथ खड़ी है, आम लोगों के साथ खड़ी है, यहाँ के नागरिकों के साथ खड़ी है। और जब इस प्रकार की स्थिति बनती है, संकट की जब स्थिति बनती है, तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की सरकार इस बात को जवाबदेही के साथ ले रही है, जवाबदारी के साथ ले रही है और निश्चित तौर पे पूरा खाका तैयार किया जा रहा है कि किस तरीके से जो वहां पे एक तनाव की स्थिति बनी हुई है, वहां से लोगों का रेस्क्यू किया जा सके, जरूरत पड़ने पे उन्हें यहाँ पे लाया जा सके। रेस्क्यू किस प्रकार से किया जाएगा, केंद्र सरकार से किस प्रकार से मदद ली जाएगी, तमाम अधिकारियों को इसको लेकर ताकीद भी किया गया है, हिदायत भी दी गई है कि इसको लेकर पूरी कार्रवाई शुरू की जाए, चर्चा के दौर शुरू की जाए। हालांकि निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इस बात की जब मॉनिटरिंग खुद जब सीएम कर रहे हैं, तो इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि अधिकारी भी काफी गंभीरता के साथ इस पूरे मामले को लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। और टोल फ्री नंबर जारी किया गया, ईमेल्स, व्हाट्सएप नंबर दिया गया कि अगर आप संवाद नहीं कर पा रहे हैं तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप नहीं कर पा रहे हैं तो ईमेल कर सकते हैं, टोल फ्री नंबर दिया हुआ है तो इस पे आप बात कर सकते हैं। तो तमाम तरीके से सरकार की तरफ से इस कोशिश ये की जा रही है कि जो अखाड़ी देशों के अंदर मध्य प्रदेश के नागरिक फंसे हुए हैं उन तक इस बात को पहुंचाया जाए कि आप किसी प्रकार की कोई तकलीफ में, किसी प्रकार के संकट में, अगर आप मध्य प्रदेश वापस आना चाहते हैं या मध्य प्रदेश के से कोई संपर्क करना चाहते हैं या आप अपने परिवार से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं या परिवार आपसे संपर्क नहीं कर पा रहा है, तो इस नंबर पर अगर आप संपर्क करेंगे तो दोनों के बीच में संवाद स्थापित करवाया जाएगा। जरूरत पड़ने पे उनका रेस्क्यू भी कराया जाएगा और जरूरत पड़ने पे केंद्र सरकार से इस विषय पे चर्चा भी की जाएगी। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में लगातार इसको लेके कदम उठाए जा रहे हैं, ठोस कदम के साथ आगे बढ़ती हुई सरकार दिखाई दे रही है। ठोस कदम के साथ साथ चूंकि देखिए जिस तरीके से खुद मुख्यमंत्री बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री कई मंचों से इस बात को रख सके, कई बार मीडिया से इस बात को रख चुके हैं कि जरूरत पड़ने पे तमाम नागरिकों को मध्य प्रदेश वापस लाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर सरकार का एक ठोस कदम है, एक बड़ा कदम के तौर पर हम इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो
धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।